PSL का नया चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आ गई। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल मार्का कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट स्टार्स को इन एक्शन देखने के लिए बेकरार। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। तर्जुमान पाक फौज की ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। और भारतीय जारहित के दौरान साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म दोस्त मालिक के दौरे के पहले मरहले में तुर्की पहुंच गए। 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। सपोर्ट करूंगा। अगर इंशाल्लाह फखर ऊपर से स्कोर कर गया तो फिर 100% है कि जो लाहौर है ना वो मैच विन करेगा। फखर और शहीन पे बड़ा फखर है कि वो इंशाल्लाह दोनों अच्छा खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। कोयटा जीतेगा, कोयटा से उम्मीद है। हमारी पूरी उम्मीद है अपनी टीम से कोयटा ग्लैडिएटर इंशाल्लाह विन करेंगे। कौन बनेगा PSL 10 का सुल्तान, लाहौरियों को कलंदर से बड़ी तवक्कुआत। शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक से उम्मीदें। कोयटा वालों को फिन एलन, रायली रूसो और हसन नवाज पर भरोसा। इनिंग्स के वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब सजेगी। भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे पहले पाक आर्मी और फजाइया की कारकर्दगी को भी सराहा गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी मैच देखेंगे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं जिस टीम की फील्डिंग अच्छी फतह उसी को मिलेगी। दोनों बेस्ट टीमें थी। एक टीम ने जीतना होता है, दूसरी ने हारना होता है। जो टीम फील्डिंग के अंदर अपनी पूरी एफर्ट देगी वो टीम मैच जीत जाएगी। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गईं। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाउल हिंदुस्तान और उनके भारतीय आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को पैगाम। कौम शोहदा की मकरूज कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाडर लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताजियत। कहा भारत समझ रहा था कि हमला करेगा तो फौज तकसीम होगी। बात सालमियत और रियासत की हो तो हम सब एक हैं। भारत दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचे। कौम का एक एक बच्चा दुश्मन से लड़ेगा। मार के हक में पाक फौज की अजीम फतह। धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से ISPR का नया नगमा रिलीज। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी। शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी अरूज पर। खान यूनस में टैंकों से बेघर अफराद पर हमले। दीर अल-बला की खैमा बस्ती पर बारूद की बरसात। 2 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 20 हो गई। सहाफी हसन माजदी, उनकी अहलिया और बच्चे भी शामिल। 2 रोज में 100 से ज्यादा शहादतें। अल-कसाम ब्रिगेड का दुश्मन पर जवाबी वार। बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकत का दावा। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। बिन गोरियान एयरपोर्ट बंद, कई परवाजें मंसूख। कफन में लिपटे लाशें, घर घर को हराम, आहें और सिसकियां। खुराक की किल्लत ने 4 साल के यासीन की जान ले ली। वालिदा लख्ते जिगर को गोद में लेकर रोती रही। गजा में कहत की सूरत हाल। 70,000 बच्चों की जानों को खतरा। भूख से निढाल अफराद के सब्र का पैमाना लबरेज। इमदादी सामान के ट्रक पर धावा। उनरवा का इजहार तशवीश। कहा सेहूनी रियासत भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। शहर में रोजाना 600 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। कराची में कयामत खेज गर्मी। सूरज दिन भर आंखें दिखाता रहा। दर्जा हरारत 35 लेकिन शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। गर्म हवाओं के थपेड़े। शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। हैदराबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। लोड शेडिंग ने मुश्किलात बढ़ा दी। सखर, नवाबशाह, दादू समेत दीगर शहरों में भी गजब की गर्मी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। गुज़िश्ता रोज पंजाब में हादसात के दौरान 14 अफराद जाँ बहक हुए।
इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। विफाक की वज़ीर दाखिला ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची डेंसो हॉल की तज़ीन और आइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 45 साल से होने वाली ज़्यादतियों के इजाले का वक्त आ गया। शहर कायद की रौनकें बहाल करेंगे। जो लोग मनफी बातें करते हैं उसका जवाब तारीखी विरसे को बहाल करके दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 298 ड्रोन और 45 मिसाइल दागे। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। यूक्रेनी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन हमलों से दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। पोलैंड में सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। हुक्मरान जमात का बड़ा पार शो। हजारों अफराद कौमी परचम उठाकर दारुल हुकूमत वारसा की सड़कों पर आ गए। लोगों ने नारे लगाए। पोलैंड के इंतखाबात का दूसरा मरहला 1 जून को होगा। पहले मरहले में हुक्मरान जमात ने कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी टीम की नई मैनेजमेंट का ऐलान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की छुट्टी। ऑस्ट्रेलिया के एशले नॉफ बॉलिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग के गुड सिखाएंगे। नवीद अकरम चीमा कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर बरकरार। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश का पहला दस्ता लाहौर पहुंच गया। पहला T20 28 मई को होगा। और ईद कुर्बा की आमद। कराची की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। तगड़े जानवरों के दाम भी तगड़े। देखने वाले ज्यादा, खरीदने वाले कम हैं। व्यापारी कहते हैं चारे और किराए से लेकर हर चीज महंगी है। सस्ता कैसे बेचें? PSL का नया चैंपियन कौन? फैसले की घड़ी आ गई। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल मार्का कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम पहुंच गई। शायकीन क्रिकेट स्टार्स को इन एक्शन देखने के लिए बेकरार। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। तर्जुमान पाक फौज की ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। और भारतीय जारहित के दौरान साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म दोस्त मालिक के दौरे के पहले मरहले में तुर्की पहुंच गए। 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल।